ये लड़की बोल रही है। क्या बोल रही है? कि जब तक तुम्हारे महाराज सच नहीं करेंगे तब तक मैं महाराज से कुछ नहीं मांग सकती। हे लड़की, क्या बिना शर्त किए हुए तुम लेने से इनकार कर रही है? हाँ महाराज। तो ठीक है, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया है। भगवान विष्णु की चरणों की सौगंध खा रहा हो, यदि मैं तेरे वचनों को प्रतिपालन नहीं किया तो हमें नरक में वास होगा। महाराज, क्या मुझसे शादी करके अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए महाराज। ये क्या कहा है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तोरा हम यहाँ कहने दिया महाराज से मांगे लो, महाराज हमसे शादी कर लो ना। सिपाही इधर सुनो ना। सिपाही, मुझसे भूल हो गई। की कला भूल हो गई। भूल हो गला। हाँ। ए अन्ना अगर भूल बा तो जिंदगी भर झूलते रह जबा, अब नहीं भूल बा। नहीं, अब मैं नहीं भूलूंगी। ठीक है, हमरा तुझे ना? हाँ हाँ ठीक है। महाराज की जय रे, महाराज की जय रे। क्या हुआ? महाराज वो लड़की मांगने में थोड़ा भूल कर गई महाराज। सुनो, इस बार यदि तुम भूल किया तो जिंदगी भर तक तुम भूलते रह जाएगी और मैं तुम्हारे बंधन से अलग हो जाऊंगा। महाराज, आप मुझसे शादी करके अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए महाराज। हे लड़की, हाँ, तुम यही सोचती हो ये राजा है, इनसे शादी करने के बाद मेरी जीवन धन्य हो जाएगी। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तुम हमसे शादी करोगी तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? मेरे घर में मेरी रानी है जिसे आज तक कोई संतान नहीं हुआ है। वह बेचारी रोते रोते उनके शरीर लगता है कि सूख के प्यास हो गई। रोते रोते उनको आंखों से आंसू जो बहते तो लगता गंगा की धारे बहने लगी। तुम यदि सच करवाई है, मुझे बंधन में बांध लिया है, तो मैं चाहूंगा किसी लड़का से तेरी शादी करवा कर मैं भी एक कन्यादान का हकदार हो जाऊंगा। भगवान के घर में मेरा भी सुजस्य हो जाएगा, वरना हमसे शादी मत करो। क्या? महाराज, आप संतान के बारे कह रहे हैं? महाराज, मुझसे तो शादी कीजिए आप। मैं ऐसी शक्तिमान नारी हूँ, एक क्या 100 बच्चे दे सकती हूँ मैं। कन्ना हाथे 100 दे, इतो सुगरो को पीछा छोड़ दल के रे बाप रे, इतो मुर्गियों को पीछा छोड़ दल के बाप रे बाप। अबा छाती दाम रे, अबा 100 कन्ना हाथे अरे क्या हुआ? महाराज आहाने सुन लिए कि काल के क्या अब काल के मैं ऐसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ कि मैं 100 बच्चा को भी पैदा कर सकती हूँ। ये लड़की की कहने की भावार्थ है, मैं सर्वशक्तिमान नारी हूँ, 100 बच्चा पैदा कर सकती हूँ। इनको अपने शक्ति पर भरोसा और विश्वास है। क्या महाराज? अगर एना काल के तेरा की देखे छे, लाइए चलो महाराज। ले चलोगे? हाँ ला चलो। चलो। अरे चालियो चाहना सिपहिया अपनों चली
महारानी की जय रे। प्रणाम रानी माँ। देखो मैं तुम लोगों से बताई थी कि जंगल जाओगे तो जानवर को नहीं मारेंगे, शिकार नहीं करोगे, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? इससे लगता है कि तुम लोग शिकार किया है। हाँ महारानी, एगो जानवर का शिकार क्या लिए। क्यों किया? मैं तुम लोगों से वंचित करवाई थी ना। ओई छोरा नरिया के मार देलके। क्यों मारा? महारानी नरिया की हमारे दलिए से जाने जाए। हाँ बताओ क्यों मारा? नरिया जे काट ले छे ना, ढोरी में मोटका सुइया लिया पड़े छे, हमारे दलिए महारानी। लेकिन महारानी एगो बात कहो। अच्छा हाँ बताओ। महाराज जंगल से एगो लड़की के लाके आवे यहाँ। पागल हो गया है महाराज? दासी कोई कमी है जो लड़की को लेकर आएंगे? अब से ताबे यंग से ओकरे से पूछ लेबे, हमरा बात पता कर। तुम लोग झूठ बता रहा है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। आओ बैठ जाओ। स्वामी जी क्या? ये जनवरी फरवरी बता रहा है कि महाराज के साथ में एक लड़की आ रही है। सच कहा। हाँ? लड़की के बारे में जो कहा है आप मजाक करते हैं? सच कहाँ है कहा। लड़की? सुनो बता रहा हूँ, उस लड़की की करतूत को पहले जान लो। वह अनाथ बेसहारा लवारिस लड़की जंगल में भटक रही थी, जिनके हाथों से मैंने पानी पीकर और उसे कुछ बख्शिश देना चाहा तो वह वैसे नहीं दिया। आप इनाम देने के लिए चाहे तो लड़की नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिया? उनका कहना हुआ महाराज आप हमसे सच कीजिए, और सत्य की बंधन में बांध कर तब वो हमसे मांग किया। क्या मांगी है वो? कि महाराज आप यदि देना ही चाहते हैं तो हमसे आप शादी कर लीजिए। शादी? बाप रे बाप, आप इस उम्र में शादी करेंगे? मेरी सौतन लेंगे घर में? सुनो ना। हाँ? सौतन को तो मैं यार ही नहीं दूंगी। सुनो, मुझे बहुत दुख देगी। मैं उसे बहुत समझाया कि तुम हमसे शादी मत करो, लेकिन उन्होंने बताई कि मैं सिर्फ शक्ति माननारी हूँ महाराज, मैं चाहूँ तो 100 बच्चा पैदा कर सकती हूँ। 100 बच्चा? हे स्वामी जी, एक संतान के लिए ये मगहरा अंधेरा सा छाया हुआ है। उस लड़की ने आपके साथ में 100 बच्चा के वादा किया है, तो हे स्वामी जी ऐसी लड़की से आप जल्दी शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए ताकि हम लोगों के माथे के लगा हुआ कलंक मिट जाएंगे। कितना दिन तक इंतजार करते रहेंगे संतान प्राप्ति के लिए? लगता है भगवान हमें संतान नहीं देंगे। लड़की ने वादा किया है तो जल्दी बारात लेके जाइए। कहाँ जाओ? जंगल। अरे लड़की अनाथ बेसहारा, उनके यहाँ बारात लेके जाऊंगा? फिर शोर समाज होगा ना? कुछ नहीं, समाज में नहीं है। कोई नहीं। जंगल में उसे कौन मिलेगा? उस लड़की को हम लोग लेते आए हैं साथ। लेके आए हैं? हाँ। कहाँ है लड़की? दिखाइए ना। सिपाही जनवरी फरवरी उस लड़की को जल्दी आ जाओ। हाँ? देखियो महारानी, यह लड़की जी। अरे बाप रे बाप, यही लड़की है? हाँ हाँ।
अनाथ भी सहारा के जैसा ही नहीं लग रही है। क्या नाम है तुम्हारी? केसिया। कहाँ रहती हो? चंदनवन जंगल में। चंदनवन जंगल में? हाँ। माँ बाप के नाम? मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इस संसार में कोई भी नहीं है? नहीं। बिल्कुल अकेली? हाँ। बाप रे, इतनी जवान हो के जंगल में कैसे रह रही थी तुम? हैं? जानवर से डर नहीं लगता था क्या? नहीं। हाँ। अच्छा, हे महाराज, अब तो लड़की के बारे में सब कुछ बता ही दिए हैं। देखो महाराज, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जानकारी कर दिए हैं। तूने महाराज को पानी पिलाई, महाराज बख्शिश देने के लिए चाह सोना चांदी हीरा मोती, तो तू पहले सत करवा लिया। सत करवा के शादी के लिए इकरार करवाई है। महाराज, जिंदगी में पहली बार आप सुकर्म किए हैं कि एक अनाथ बेसहारा अपने शरण में ले लिए हैं। तो सिपाही क्या महारानी? महाराज को जी इस उम्र में शादी करने का इच्छा हुआ। हाँ हाँ महारानी। तो इस तरह से धूमधाम के साथ शादी मनाया जाए जी, ताकि महाराज को भी जवानी की शादी याद आ जाए। क्यों नहीं महारानी, हम लोग भी तो वही सोच रहे थे महारानी। हाँ कि महाराज की शादी धूमधाम से होना चाहिए। हाँ, धूमधाम से होना चाहिए। हाँ। पूरे महाराज में सबको निमंत्रण दे दो। मुसलमान को दावत दे देना जी, खाना खाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा महारानी। और हिंदू को निमंत्रण दे देना कि महाराज को दूसरी शादी होने के लिए जा रहा है। ठीक है महारानी, हम लोग पूरा तरह से धूमधाम के साथ महाराज को शादी मनाएंगे। हाँ ठीक है महारानी। और देखो क्या? खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, जश्न। हाँ तो और क्या, डीजे लाएंगे, रथ लाएंगे, हाँ। हाँ नाचने वाली को भी लाएंगे। नर्तकी नर्तकी। हाँ हाँ महारानी। चलो। अरे भाई रे, अरे भाई, अरे भाई देखो महारानी का आदेश है कि महाराज का शादी धूमधाम के साथ होना चाहिए। तो क्या सही बोल रहा है? हाँ अरे हम दोनों भाई फुल एंजॉय करेंगे भाई। क्यों नहीं भाई। देखो भाई, क्या? मैं जा रहा हूँ, बैंड बाजा वाला को मंगवाएंगे। हाँ हाँ, दो नाचने वाली लड़की को ले आओ। अरे भाई देखो, बैंड बाजा को छोड़ो, अब नया फैशन आया है, पप्पू डीजे जाकर करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, हम जा रहे हैं डीजे को ट्यून करवाने के लिए। डीजे बजाओ। अरे भाई कहाँ है, ले आओ। मारा मन पहुन मारा घो मोरा मन पहुन मारा घो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मन पहुन मारा घो। सजन मारा गो ए हो बाहुला मारा गो सिया के सजन मारा गो राजा दशरथ के दुलरुआ पहुन मारा गो मोहिले खिन सजनी मोरा मन
दुल्हा सिंदूर लिया हाथ सोन सुपारी के साथ सीता उतारी लिया हाथ सिंदूर लिया सीता उतारी लिया हाथ सिंदूर रंग बरसी परसों देवा सीता सब दिन सीता के मेहंदी लागल माथे दिया सोने साथ सीता के मेहंदी लागल माथे दिया सोने साथ सीता उतारी लिया हाथ सिंदूर सीता उतारी लिया सीता माला लिया दिया राम के नाथ सीता माला लिया दिया राम दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर के जिया
दासी सिपाही सबके सवाल आओ बैठिए महारानी। प्रणाम महाराज। सबके सब खुश रहो, सब खुश रहो। देखो मैं तुम लोग इसलिए बुलाई कि शादी विवाह तो हो चुका है। हाँ महारानी। शादी विवाह होता है खानदानी लड़का ढूंढ के। हाँ लड़की को पर परिवार को देखा जाता है, घर द्वार को देखा जाता है, लड़की का रहने वृत्ति देखा जाता है, फिर उसके बाद शादी होता है। हाँ महाराज। लेकिन महाराज जंगल गए, महाराज को प्यास लगी थी, वो एक अनाथ बेसहारा लड़की ने महाराज को पानी पिला दिया। पानी पिला दिया तो महाराज सोचे कि कुछ इनाम दे देता हूँ। तो लड़की सोची अगर सोना चांदी हीरा मोती इनाम देते हैं महाराज तो कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। हाँ। तो मुझे दुख का दुख लगा ही रहेगा। ऐसा करती हूँ कि महाराज को सत्य के प्रति बंधन में बांध के उनके साथ में शादी करके ताकि मैं रानी बन के राज करूंगी। अनाथ बेसहारा होते हुए वो लड़की बहुत तेज पड़ती है। गई में महारानी है। हाँ गई में लड़की बहुत तेज पड़ती है। जंगल में कोई नहीं रहे, अगर जानवर का साथ खेलते रहे। गई में हाँ जो लड़की जानवर के साथ में रह रही थी, कभी मानव से मुलाकात नहीं हुआ, मानव के बोली भाषा नहीं सीखी, इस राजमहल की रानी बन चुकी है। हाँ जितना अधिकार इस राजमहल पर हम लोगों का है उतना अधिकार उसे भी हो चुका है। ओकरो भगलाई महाराज पर भी जितना अधिकार मुझे है उतना उसे भी हो चुका है। तो महाराज न आगे सोचते हैं न पीछे। हाँ हाँ भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, मैं संतान के लिए जिंदगी भर आंसू बहाती रही, परिश्रम करती रही, दर बदर भटकती रही, लेकिन मैं जैसा कि तैसा रह गई। हाँ कोई सफल नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला, इसलिए महाराज को अंतिम समय में शादी करना पड़ा है। तो भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया तो जितना दासी है सबको मैं अपना बेटी समझ रही हूँ। हाँ रानी जितना सिपाही है सबको मैं अपना बेटा समझ रही हूँ। क्यों नहीं रानी? सोचती हूँ क्या कि एक जन्म किया जो मैं बांझ बन के बैठी हूँ और दूसरे को बच्चे के साथ अगर मैं दुर्व्यवहार करती रहूंगी, डांटूंगी, दबारूंगी, भोजन नहीं दूंगी, काज राज करवाती रहूंगी, हैं तो अगली जन्म में मुझे क्या बनना पड़ेगा? हैं हाँ महारानी। तो इसलिए महाराज न आगे के सोचते हैं न पीछे के। आज महाराज छोटी रानी से कोहबर घर में मिलेंगे, उससे पहले मैं महाराज से कुछ कह देना चाहती हूँ।
याद दिला देना चाहती हूँ। महारानी बोल दीजिए। तुम लोग क्या विचार है? हाँ महारानी जल्दी बोल दीजिए। बोल हाँ महारानी। ठीक है, तुम लोग जाओ और महाराज को यहाँ भेज दो। ठीक है महारानी, मैं भी बुलाती हूँ। प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम महारानी। सबके सब खुश रहो। महाराज बड़ी महारानी बुला रही है। प्रणाम स्वामी जी। दासी दासी एक कुर्सी लिया। मैं खड़ी खड़ी कब तक बात करती रहूंगी? नहीं हे स्वामी जी, क्या? मैं इसलिए बुलाई हूँ कि जो होना था वो तो हो चुका है। अच्छा जिसके साथ आपको शादी हुआ है वो जंगल की रहने वाली है। जानवर के साथ में रह रही थी, जानवर के साथ में घूम रही थी, खेल रही थी, समय बिता रही थी। अब इस राजमहल की रानी बन चुकी है। जितना अधिकार इस राजमहल पर मुझे है उतना अधिकार उसे भी हो चुका है, क्योंकि वो भी महारानी बन गई है। हे स्वामी जी, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, इसलिए आपको शादी करना पड़ा। अगर भगवान संतान दे देता तो आप शादी क्यों करते? बिल्कुल इसलिए करते। तो इसलिए ये स्वामी जी, सौतान सदियों से चली आई है। सौतान किसी को नहीं हुआ है आज तक। सौतान को सौतान से जलन होती रहती है। सौतान नहीं चाहती है कि हम दो आदमी के बीच में कोई तीसरा आदमी आए। वो अपने पति का प्यार अकेली पाना चाहती है कि नहीं? इसलिए स्वामी जी, भगवान ने मुझे नहीं संतान दिया। अगर संतान देता तो मैं संतान को लेकर रह जाती, लेकिन आपके सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं है। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, तो घबरा क्यों? तो संतान को लेकर कभी ताना नहीं मारे, कभी दुख नहीं दिया। सुनो, अब सौतन के आ जाने के बाद मुझे डर लग रहा है। महाराज इसमें डरने की कोई सवाल नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी स्वरूप अपने हृदय में बसाया है। कदापि मैं तुझे भूल नहीं सकता, और तुम ऐसा कभी सपना नहीं देख सकती कि मेरे पति मुझसे अलग हैं। कभी नहीं। स्वामी जी, आज आप अगर कोहबर घर में मिलेंगे छोटी रानी से, तो जब तक उनकी बोली, बानी, चाल, ढाल, रहन सहन नहीं जान लेंगे, तब तक आपको उनके बातों में नहीं आना है। कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी से रही हो क्या? न बालम हमार सुदिया। अरे कैसे? हमारे सुदिया हमारे सुदिया हमारे सुदिया भूलैया न पालम हमार सुदिया।